नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको सीटेट बेसिकली सीटेट मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो मैथ्स और साइंस की चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 to 4 क्लासेस आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आज हम मैथ्स की क्लास करने जा रहे हैं, और अगर आपको साइंस की क्लासेस पढ़नी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, उनका जो डिफरेंस है जब हम उसको डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना रिमाइंडर देगा। तो बच्चों, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है? 9999। और हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 8999। जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो चलिए आइए इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब हम 599 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा वैल्यू क्या आएगी? 8985। तो रिमाइंडर कितना बचा? 14। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? 14। आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारा? इन्होंने कहा है 11 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 1200 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू। ठीक है, कितना होगा? बच्चों, आप सभी को पता है जब हम डिजिट काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर वैल्यू है, कुछ ऐसे है 2954, तो ये वाली वैल्यू वंस, ये टेंस, 100, 1000 ऐसी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है 11 वंस, यानी कि हमारी जो 11 है वो वंस पोजीशन पे है, यहाँ पे है, यानी कि कोई जीरो ऐड नहीं होगा, यानी कि 11। फिर उन्होंने कहा है 10 टेंस, यानी कि हमारा जो ये 10 है वो इस वाली पोजीशन पे है, तो कितना होगा? 10 टेंस। फिर उसके बाद क्या कहा है? 1200। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 1 1 3 1, ये हमारी आई। अब माइनस कितना करना? 1000। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास? 311। सो दिस इज योर आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी को समझ में आया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे किया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कहा है कि 201 इंटू 105 में हम क्या चीज ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो 21171 आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। इसको बच्चों करने की वैसे तो ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन, बट अभी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 21105। ठीक है, प्लस एक्स 21171। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, विच इज क्या आएगी? 66। सो अगर हम इस नंबर में 66 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी। सो आंसर इज सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो इन्होंने बच्चों क्या कहा है? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम बच्चों एलसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलसीएम। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ ऑफ 15 20 25 इज। इन्होंने पूछा है कि हमारे को ये नंबर दे रखे हैं 15 20 और 25। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, उनका डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, तो बच्चों इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा आज आपको ट्रिक समझाती हूँ। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहले मैं एचसीएफ निकालने की ट्रिक समझाती हूँ आपको, कैसे निकालना है हमें। हमें एचसीएफ कैसे निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ समझिए। आपको नंबर क्या दे रखे हैं? 15 20 और 25। ठीक है, ये हमारे को एचसीएफ दे रखे हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम नंबर्स को माइनस कर देंगे। जैसे 20 में से 15 आपका कितना आया? 5। 25 में से 20 कीजिए, आपका वैल्यू क्या आएगा? 5। और 25 में से 15 कीजिए, आपका वैल्यू क्या आएगा? 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन तीनों में उसको उठाना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 5। अब इस 5 के मल्टीपल क्या है? 5 और 1। ये दो मल्टीपल है, 5 और 1। हम क्या करेंगे? अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 5, जैसे कि हम ये चेक करेंगे क्या हमारा 5 से ये नंबर तीनों डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो बच्चों हमारा एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो हमारा 5 से तीनों नंबर नहीं डिवाइड होते तो हम जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर होता
जो नेक्स्ट आपका मल्टीपल होता है हम उसे पिक करते हैं। अभी हमारा 1 से 5 से हो गया तो 5 हमारा एचसीएफ होगा। अब एलसीएम की ट्रिक को समझिए। अब एलसीएम में हमें क्या करना होता है, अब हमारे को ये 3 नंबर दे रखे हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड आपको पता ही है क्या है। अब हमारे स्मार्ट मेथड सीखेंगे। स्मार्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये नंबर होगा इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 25। अब हम 25 की नंबर लेके आएंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि 25 1 जा 25, 2 जा 50, 75, 100, ठीक है। ये हमारे 25 की टेबल होगी। अब हमें वो नंबर सर्च करना है जो हमारे इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। आई बात समझ में। अब आपको एक चीज पता है कि ये नंबर जो हम बाद में देखते हैं, ये नंबर सिर्फ उसी को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 0 होगा, ठीक है। तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो गई। यानी कि 25 के टेबल में जिस नंबर में हमारा लास्ट में 0 आ रहा होगा हमें उसे पिक करना है। जैसे कि 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है और 300 हो सकता है, इस तरीके से। आप देखिए इनमें से वो कौन सा नंबर है जो हमारा तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 300, ये जो 300 नंबर है ये हमारा तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमारा इसमें एलसीएम कितना होगा, 300। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस इज एलसीएम माइनस एचसीएफ, ठीक है। 300 माइनस 5 इज 295। तो हमारा बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 295। यहाँ तक सभी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है इन अ स्कूल, एक स्कूल में 1 to 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2/3 हमारे बॉयज हैं एंड रेस्ट आर गर्ल्स। तो बॉयज कितने हुए हमारे स्कूल के अंदर, 2/3 ऑफ 1 to 60, ठीक है। तो बॉयज हमारे कितने हुए, इसे हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो करिए कितना आएगा, 840, ठीक है। गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स कैलकुलेट कीजिए। गर्ल्स, अब इन्होंने कहा बची हुई गर्ल्स है, तो हम क्या करेंगे 1 to 60 माइनस 840। तो गर्ल्स कितनी है, 420 है, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है, 3/4 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर। 3/4 क्या है, प्लेयर्स है, बॉयज प्लेयर, हम यहाँ लिख रहे थे बॉयज प्लेयर्स, ठीक है। बॉयज 3/4 ऑफ 840। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 630। और गर्ल्स प्लेयर्स कितनी है हमारे पास, गर्ल्स प्लेयर्स इन्होंने कहा हाफ, यानी कि 420 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 210। तो हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्लेयर्स नहीं है, नॉट प्लेयर्स। अब हमारे को गर्ल्स प्लेयर्स पता है, बॉयज प्लेयर्स पता है, क्या हम टोटल में से इन प्लेयर्स को निकाल सकते हैं। टोटल क्या था 1 to 60 माइनस प्लेयर्स कितने हैं 630 प्लस 210। सो बच्चों आपकी वैल्यू कितनी आएगी 420। सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा है हाउ मेनी 3/8 आर एडेड आर देयर इन 9/4, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस तरीके से समझिए। अगर मैं आपसे क्या कहती हूँ कि अगर हमारे पास 2 नंबर है और 8 नंबर है, इस 8 नंबर में हमारे 2 कितनी बार आएंगे, या फिर कितनी बार मैं 2 को ऐड करूँ कि हमारे पास 8 नंबर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी 4, यानी कि जब हम 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 8 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये पूछा गया है 9/4 में 3/8 कितनी बार आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 9/4 को डिवाइड कर देंगे 3/8 से, ठीक है। अब आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 9 into 8, 4 into 3, so value will be 6। यानी कि आप जब 3/8 को 6 बार ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 9/4 आएगी। सबको समझ में आया हमने ये क्वेश्चन क्यों करा, किस तरीके से करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नीना बॉट 3 kg 650 ग्राम ऑनियंस।
नीना ने क्या करा है, ऑनियंस खरीदे हैं कितने, 3 kg 650 ग्राम, ठीक है। और टमाटो कितने खरीदे, 1 kg 800 ग्राम। अब पूछा है कि इन दोनों का जो वेट में डिफरेंस है वो कितना है। अब बहुत से बच्चे तो क्या गलती करेंगे ना, वो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो क्या लिख देंगे जी, हमारा तो 2 kg और आपका कितना बैठेगा, 150 ग्राम बैठेगा, विच इज योर रॉन्ग आंसर। बच्चों ऐसे नहीं करना। आप एक बात बताइए, आप इसमें से इस नंबर को जब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में नहीं आएगी वैल्यू, जो भी आएगी, तो क्या हमारी माइनस में हो सकती है वैल्यू, नहीं हो सकती ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किलोग्राम 1650 ग्राम, ठीक है। और टमाटो कितने, 1 किलोग्राम 800 ग्राम, बस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम 850 ग्राम। हमेशा बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं करना माइनस, आपको वैल्यू को कन्वर्ट करना है, उसके बाद माइनस करना है, क्योंकि हमारे कभी भी जो वैल्यू होते हैं वो इस तरीके से नेगेटिव में नहीं आ सकती, ग्राम हमारे कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 1 by 2 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स। इन्होंने कहा है कि 7.5 डेज में जितने नंबर ऑफ मिनट्स होते हैं वो कितने घंटे में नंबर ऑफ सेकेंड्स के बराबर होंगे, ठीक है। अब आप सभी को पता है एक दिन में, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं 7.5 को, तो हमारे 7.5 को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, हमारे 1 डे में आपका कितना होता है, 24 आवर्स, तो 7 डेज में कितने आवर्स होंगे, 24 इंटू 7। हमारे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इतने आवर्स में कितने मिनट होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10800 मिनट, ठीक है। अब हमारे मिनट्स निकल गए, अब हमें बताना है कि कितने घंटे में जो होगा वो इतने सेकंड्स के बराबर होगा, ठीक है। तो हम पहले 3 आवर्स निकालते हैं, तो 3 आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स को पहले 6 मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड्स में मल्टीप्लाई सेकंड्स में करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 घंटे हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10800 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 आवर्स। आप सभी को समझ में आया क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा, ठीक है। ये बच्चों बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इन्होंने पूछा है हमारे पास लेटर एच है और लेटर ई है, इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, तो बस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, आपके 4 इसमें है, 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 + 4 8, so answer will be 8, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है, ऑन अ मैप में हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि मैप का हाफ सेंटीमीटर आपके ग्राउंड में 225 किलोमीटर शो करता है। अगर दो सिटीज हमारी 1800 किलोमीटर अपार्ट हैं, ठीक है, तो हमारा कितना सेंटीमीटर वो डिस्टेंस शो करेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर आपका हाफ सेंटीमीटर हमारा 225 किलोमीटर शो करता है, तो हम निकाल देते हैं कि हमारा 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1/450 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमारा जो 1800 किलोमीटर है वो किसके बराबर होगा, 1800 को डिवाइड कर देंगे किससे, 450 से, वैल्यू क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर आंसर। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रीवियस ईयर के और उन्हें सॉल्व करेंगे, उनकी ट्रिक भी समझेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।